एशिया कप 2023 के वेन्यू को लेकर वो ड्रामा, वो कंट्रोवर्सी और वो जंग जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया ने जानबूझकर पाकिस्तान के साथ शुरू की थी और पाकिस्तान को एशिया कप की होस्टिंग राइट से डिप्राइव करने के लिए वो तमाम चालें जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया मिलकर चल रहे थे, अब उनको मुंह की खानी पड़ गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब की जनाब दानिशमंदी कहें या उनकी भारत से ज्यादा खतरनाक चाल कहें कि वो भारत जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा था, अब पाकिस्तान के कदमों में गिरना शुरू हो चुका है, जिसकी जो पहली खबर है वो आज आ चुकी है। और वो पाकिस्तान जो आज से 2 हफ्ते पहले तक भारत से गारंटियां मांग रहा था कि आप जनाब हमें गारंटी दें कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे तो फिर ही हम वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी टीम जो है वो भारत भेजेंगे। लेकिन ये जो एक नया टर्न आया है कि भारत अब पाकिस्तान से गारंटी मांग रहा है कि भाईजान हम आपकी बात माने, लेकिन आप हमें गारंटी दें कि आप अल्टीमेटली हमारी बात मानेंगे। ये जो इवेंट्स हुए हैं इन्होंने किस तरह से चीजों को बदल कर रख दिया है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और भारत अब पाकिस्तान से क्या गारंटी मांग रहा है, किस लिए गारंटी मांग रहा है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने जो है वो रखनी है। इसके अलावा दुबई, जिसको एज अ न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान प्रेजेंट कर रहा था, और कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अहम तरीन अरब मुल्क की जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जंग छिड़ी हुई थी उसमें एंट्री हुई है और उसके बाद चीजें जो है वो नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं। तो अब उसी जो अरब मुल्क के है और उसने भी एक और एशिया कप को लेकर बात कर दी है। और एशिया कप के वेन्यू को जिस तरह से दुबई से मुंतकिल होने की बातें की जा रही थी, अब चांसेस ये पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान की बात मानकर दुबई को ही एज अ न्यूट्रल वेन्यू इस्तेमाल किया जाएगा। वो किस तरह से, वो भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो हमारी इंडियन ऑडियंस है, जो लोग हमें इंडिया से देखते हैं, उनके लिए मेरे पास एक छोटी सी बात है कि भाईजान देखें, मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा की एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसके बारे में जो भारतीय मीडिया है वो भी बहुत ज्यादा बातें करता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो भारत के जो एंटी प्रोपेगेंडा हैं वो करते रहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया जाता है, वो भी पढ़ाई जाती है। अब भारत का जो गोदी मीडिया है जो 1947 से लेके अब जनाब 75 साल हो चुके हैं, एक ही चीज को रिपोर्टेडली रिपीट करता है और रिपोर्ट ऐसे करता है पाकिस्तान के बारे में कि हमेशा नेगेटिविटी जो है उसको परवान चढ़ाया जाता है और यह बात की जाती है पाकिस्तान का जो वजूद है वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सो वही भारतीय मीडिया जो है वो पिछले 6 माह से एक ही बात कर रहा था कि अगर हमारी जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। या जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बारे में ये खबरें चला रहा था कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं उनको मीटअप कर दिया तो फिर जो भारत है जो खुद को जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन कहता है वो जनाब मजीद डॉन नहीं रह सकेगा। तो भाईजान अब आपकी जो कंडीशनल जनाब क्लासिकल कंडीशनिंग आप अपनी आवाम की करते थे वो सारी खत्म होने जा रही है, क्योंकि भारत जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा था, कह रहा था कि हमने आपसे जो एशिया कप के राइट्स हैं और होस्टिंग राइट्स वो ले लेने हैं। तो अब खबर ये आई है कि एशिया कप 2023 जो है उसके इनिशियल मैचेस पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं। जो बाकी मांदा 4 बोर्ड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का अंदिया दे दिया है। न्यूट्रल वेन्यू दुबई, जिसके बारे में ये बातें हो रही थी कि चूंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी इसलिए जो मैचेस हैं वो डे में खेले नहीं जा सकते। तो अब जो यूएई है यानी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान और बाकी जो ममालिक हैं उनके सामने ये सजेशन रखी है कि भाईजान आप जो मैचेस हैं वो 4:30 PM के बाद शुरू करें या उस वक्त शुरू करें, उस वक्त जो गर्मी है उसकी जो हिद्दत और शिद्दत है उसमें कमी हो चुकी होती है और 1.5 घंटे के बाद जो इवनिंग का मौसम है वो शुरू हो चुका होता है। सो यूएई क्रिकेट की जानिब से ये सजेशन देना इस बात को इंडिकेट करता है कि जनाब जो भारत के अलावा बाकी तमाम ममालिक हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी जितने भी रुकन ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब ये सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो फिर तो भारत को जनाब अपने जो वारे हैं वो पड़ गए।
उनको लगा कि यार हमारी चाल तो हमारे ही जनाब जो गला है उसकी फांसी का फंदा बनने जा रही है। तो फिर भारत जो है वो अब 27 मई को वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से एक स्पेशल मीटिंग जो है वो बुलाने जा रहा है। यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की 28 को फाइनल है आईपीएल का और 27 को मीटिंग होगी। इस मीटिंग में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, यहां तक भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इससे आगे की खबर यह है कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पीसीबी से गारंटी मांगी है कि जनाब आपका जो हाइब्रिड मॉडल है जिसके तहत एशिया कप के जो इनिशियल 4 मैचेस हैं वो आपने पाकिस्तान में होस्ट करने हैं, हम उसका अप्रूवल है वो दे देंगे, लेकिन आप हमें गारंटी दें कि वर्ल्ड कप 2023 में फिर आप मजीद कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो भारत ट्रैवल करेगी। अब जनाब वो तमाम जो इंडियन एंकर्स थे जो कहते थे कि पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान के बगैर कौन सी हमारी क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाएगी, तो जरा अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछेगा कि भाईजान आपने गारंटी क्यों मांगी है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान का भारत आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल जनाब 2013 में जब आप बिग 3 बना रहे थे उस वक्त जो आपके श्रीनिवासन साहब थे जो आईसीसी को लीड कर रहे थे, उनके चेयरमैन थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा था कि आपका इस बिग 3 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस बिग 3 को अप्रूवल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने अप्रूवल दिया था और पाकिस्तान के साथ कुछ वादे किए गए थे। खैर वो भारत की जानिब से वादे जो हैं वो वफा नहीं हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से नजम सेठी साहब ने कहा कि ठीक है हमें जो 2 से 3 या 4 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होना है वो हमारा जो पीएसएल है पाकिस्तान सुपर लीग जिसको भारत कहता है कि जनाब ये तो फटीचर लीग है उससे हम कमा लेते हैं, आप उसको फटीचर लीग कहते रहे, लेकिन हम उससे इतना अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेते हैं कि हमें जनाब जो आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू मिलता है या जो वर्ल्ड कप की मद में रेवेन्यू मिलना था उसकी जरूरत नहीं है। जब नजम सेठी ने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए तो फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को जनाब पड़ गई कि हमने तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच था उसकी गेट मनी की मद में बहुत ज्यादा रकम जो है वो कमानी थी, इसीलिए हम जनाब अहमदाबाद का जो ग्राउंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है उसको जनाब एज अ होस्टिंग वेन्यू बना रहे थे पाक और भारत मैच के लिए। तो अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बायकॉट करती है तो फिर तो जनाब उस तरह से वो हाइप क्रिएट ही नहीं हो सकेगी। तो इसीलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मजबूरन पाकिस्तान से ये गारंटी मांगी है कि हम आपका जो प्रपोजल है हाइब्रिड उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप हमें एक रिटर्न गारंटी दें कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए भारत लाजमी आएगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने कल सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपनी टीम भेजने की बात की थी ना, जिसको मैंने कहा था कि टेक्निकली पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, तो जब हमारी जो वहां पर सिक्योरिटी टीम है वो जाती और वहां से वापस आके एक रिपोर्ट जमा करवाती, उस रिपोर्ट के तनाजुर में पाकिस्तान जनाब आईसीसी को यह लिख देता कि पाकिस्तान जो है वो उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज भारत में हो सकती है, इसलिए हम भारत नहीं जा सकते। तो अब भारत को लाले पड़ चुके हैं और भारत जो कहता था कि पाकिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान चाहे जो मर्जी करता रहे, एट द एंड ऑफ द डे बात हमारी मानी जाएगी। तो अब वो तमाम लोग अपने जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो मुंतजमीन हैं और जो उनको हेड कर रहे हैं उनसे जरा पूछिएगा जरूर कि भाईजान ये आपने क्या चवल मार दिया है। हम तो सारा दिन टीवी पर ये बैठकर भाषण देते रहते हैं और अपनी आवाम को क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू उनके माइंड में ये चीज घोलते रहते हैं कि भाईजान पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है और आप पाकिस्तान को माई बाप मांगने हैं और आप कह रहे हैं कि जनाब हाय भगवान हम कहां पर फंस गए। तो अब जनाब वो भारत को लेने के देने पड़ चुके हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।